शम्स अगर तुम्हें गलत भी समझे, तुम सच पे डटी रहो। इस तरह तुम तैयबा की जिंदगी भी तबाह होने से बचा लोगी और अपने आप को भी सही साबित करोगी। मगर फरहत तो कह रही थी कि उसने उसका हाथ। मैं बताती हूँ असल बात क्या है। असल में वो लड़का गेट पे खड़ा अंदर की तरफ झांक रहा था। रानिया चाय बनाने गई तो उसे आहट हुई, तो देखा वो लड़का अंदर की तरफ आ रहा है। इसने रोकने की कोशिश की तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी सी बात है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तेरा भाई बिस्तर पे पड़ा है और तू यहाँ बैठ के मजे कर रही है, गाने सुन रही है। तो क्या करूं? मैं और उस बदतमीज के पास जाके बैठूं, 100 बातें सुनूं? इतना दिमाग खराब नहीं है मेरा। दिमाग तो तेरा बहुत खराब है, इसका इलाज करवाना ही पड़ेगा। अम्मी क्या हो गया आपको? एक अमेरिका वाला रिश्ता क्या खराब हो गया? आप तो मेरी दुश्मनी बन गई है, हाथ धो के पीछे पड़ गई है मेरे। हाय अल्लाह, बेगैरत लड़की, तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ को दुश्मन बोल रही है? वो माँ जो तेरी हमेशा हिमायत करती है, तेरे करतूतों पर पर्दा रखती है और तेरे बाप से गालियाँ सुनती है। अब्बा आपको गालियां दे और आप सुन ले। कब बखत तू औलाद है ये दुश्मन, अपनी माँ में कीड़ा निकाली है, तुझे शर्म नहीं आती? तू तो बिल्कुल बेलगाम हो गई है तब्बो। जिस माँ ने तेरे इतने नाज नखरे उठाए तू उसी के मुंह लग रही है। तो अम्मी आप भी ना, जब से वो जाहिल गंवार लड़कियां इस घर में आई है ना, आप उनका मुकाबला मुझसे ही कराती रहती हैं हर वक्त। कहाँ मैं और कहाँ वो। हाँ तू बिल्कुल सही कह रही है, कहाँ वो और कहाँ तू। अरे वो गैर ही सही है जो सुबह से तेरे भाई की तमालदारी कर रही हैं, कपड़े पहना रही हैं, उसके मुंह हाथ धुला रही हैं, उसको दवाई खिला रही है, उसे सूप पिला रही हैं, और तू यहाँ बैठ के मजे कर रही है। जरा सी भी शर्म नहीं आती? हे तब्बू, बहनें तो अपने भाई पर जान निछावर करती हैं, तुझे क्या हो गया? तो भाई भी तो इस काबिल हो ना। चुप कर कमबख्त, जैसे खुद बड़ी काबिल है। अबे भाई तू उसे ऐसे जाने मत दे। कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियां रोज रोज यार? मना ले किसी तरह उसको, बस तू तुझे पाँव क्यों ना पड़ने पड़े। यहाँ तो जिससे दोस्ती करो पहले मोबाइल बैलेंस मांगती है और मजा ले कभी रिटर्न में कॉल करे यार। मैं तो भुगत चुका हूँ ना भाई। मैं अब क्या करूं, फोन ही नहीं उठा रही, कैसे बात करूं? मैं तो खजूर उसके घर जाके बैठ जा। पागल हो गया क्या? जूते पड़वाएगा? एक बार बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं मैं। भाई तू कोई भी तरकीब लड़ा और अपनी तब्बों को फिर से अपना बना ले। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। बात तो सही है तेरी, करता हूं कुछ। आप ही? ओह, आंख लग गई थी ऐसी। आपने मेडिसिन खाई? हाँ खा ली। चलो फिर ये दूध पी लीजिए और आराम करें। चले। कितना परेशान हो रहे हो खामखा, जरा सा बुखार ही तो है बस। आप ही, आप जैसे जरा सा बुखार कह रही हैं, वो टोटल 104 डिग्री था। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। मगर कैसे पता चलता? सारा दिन तो आप सो रही थी। मैं जब आया तो बुखार चेक किया, फिर मैं डॉक्टर को लेने के लिए गया। तुम खामखा परेशान हो जाते हो, डॉक्टर को लाने की क्या जरूरत थी? ले पानी की पट्टियां रख देते, उतर जाता बुखार। आप ही, आपका बुखार पट्टियों से उतरने वाला नहीं था। प्लीज चीजों को लीनियंट मत लिया करें, अपना ख्याल रखा करें, मेरे लिए, बच्चों के लिए, प्लीज। हाँ, तुम लोगों की वजह से ही तो मेरे अंदर जीने की ख्वाहिश जागी है। हसीब के रवैये के बाद तो एक लम्हे भी जिंदा रहने को दिल नहीं चाहता था। अभी आप क्यों इतना सोचती हैं हसीब के बारे में? उसके अलावा भी जिंदगी बहुत कुछ है। मैं हूँ, बच्चे हैं, आप बस खुश रहा करें। खुश तो हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। अल्लाह ताला ने मुझे इतना प्यार करने वाला भाई दिया है, मैं क्यों नहीं खुश हूँ? खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि माँ के मरने के बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसी हस्ती मौजूद थी जिसने मुझे माँ का प्यार भी दिया और बहन का भी, और वो आप है। तो आपने अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? आराम कर लीजिएगा, दूध पी। खुश रहो। अब जब बतीक जाना हो ना मुझे बताना। क्यों नानी जान? मैं भी साथ चलूंगी ना। क्या आप भी साथ चलेंगी? छोड़े नानी अम्मा, आप क्या करेंगे जाके? इतनी धूप होती है बाहर, परेशान हो जाएंगे आप। जब तुम लोग वहां जाती हो ना तो एक एक लम्हा सूली पे टंग के गुजरता है। हजारों वसवसे, हजारों ख्याल, और फिर एक वाकया भी हो गया।
मैं अब तुम्हारे साथ जाऊंगी। अरे नानी, काफी पैदल चलना पड़ता है, आप नहीं चल सकेंगी। नहीं चलूंगी ना तो रक्षा ले लूंगी। आप क्यों बिला वजह फिक्र करती हैं? करना पड़ेगी, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। अच्छा चलें, अभी तो छोड़े ना इस बात को, जब वहां जाएंगे तो देखा जाएगा। नानी, मैं तैमूर को देख कर आऊं, पता नहीं उसे किसी चीज की जरूरत हो। हाँ हानिया, मैं भी साथ चलूंगी। पता है उस रोज उस बेचारे ने हमारी इतनी हेल्प की। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बज़ाहिर तो वो थोड़ा कड़वा है लेकिन दिल का बहुत मोम है। अल्लाह उसे जल्द से हिसाब करे और दुश्मनों की नजर से बचाए। नानी आप आराम करें, हम अभी आते हैं। अरे कहाँ रह गए थे आप? मैं अपने बेटे को दवाई देने गया था। ओहो देखो, आज तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसे दवा देती थी। याद नहीं रहा? यानी माँ होके बेटे को दवाई देना याद नहीं रही। और वो दो उसके कजन्स जिनका ना तो बचपन साथ गुजरा है कि उनसे लगाव पैदा हो जाता, वो बैठी वहां दवाई दे रही थी, उसके जख्म साफ कर रही थी, बल्कि घर का सारा काम भी वो करती हैं। और एक अपनी बेटी, उसने पता नहीं कौन सी दुनिया बात कर रखी है कि अपने कमरे में घुसी हुई है। उसे कुछ समझाओ, उसे ब्याह के अगले घर जाना है, जूतियां खाएगी वहां जाके। अरे समझ जाएगी, अबे बच्ची है, बचपन है उसमें। बचपना? वो रानिया से बड़ी है, वो रानिया में तो बचपना नहीं। हर बात पे अब अपनी भांजी की मिसालें मत देने खड़े हो जाया करें। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो बच्चियां नहीं है। बचपना होता ना तो इतने बड़े कारनामे नहीं अंजाम देते। बस करो फरत, अपनी अंगारा उगलती जबान को बंद करो। किसी मासूम बच्ची पर इतनी बड़ी तोहमत मत लगाओ। और वैसे तुमने जो कुछ करना था ना वो कर लिया, मार पीट लिया ना, अभी तक तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई। अरे तो क्या गलत किया मैंने? अरे दरवाजे पर खड़े कैसे गैर लड़के के बाहों में झूल रही थी। बस करो फरत, बस करो। मैं बात करती हूँ सच्ची, चाहे अच्छी लगे या बुरी। अच्छी लगे या बुरी। अबे फोन मिला और उसको बोल कि मैं सारी रात दरवाजे पर ही खड़ा रहूंगा। जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी ना, मैं वहां से नहीं जाऊंगा। अबे अभी कैसे आएगी? टाइम देखा है तूने? पता है मुझे टाइम, और वैसे भी ना आशिकी माशिकी के लिए ये टाइम सबसे बेहतर होता है। रात के अंधेरे में सबसे छुप कर तू उसे यहीं बुला ले यार। दो टोक तो बात करनी है तुझे, गिड़गिड़ा कर रोकर किसी तरह उसे बस मना लियो। अबे दरवाजे पे उस दिन भी सीन लग गया था, दरवाजे पे नहीं बुलाना, खतरनाक होता है यार। तो फिर एक काम कर, तू उसके कमरे में चले जाइए। कमरे में? पागल हो गया क्या? तो क्या हो गया, सब सोए पड़े होंगे, किसी को क्या पता। वैसे भी सबसे सेफ जगह है वो। अबे अंदर नहीं बुलाएगी, पागल हो गया क्या? अबे चूहे, तुझ जैसे बुज़दिल को ना तो प्यार करना ही नहीं चाहिए। ये तो हम जैसे जीदारों का काम है। अबे मैं तेरी जगह होता ना, दीवार फलांगता, उसके दरवाजे का गेट बजा देता। बकवास बंद कर, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। चल तो फोन तो मिला उसे। मिलाता रे उस्ताद, कभी तो उठाएगी। नहीं उठा रही यार। रानिया बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? जी मामू, वो नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आ गई। तो बेटा एक गिलास दूध पी लो गरम गरम, नींद आ जाएगी तो। जी मामू, मैंने अभी पिया है गिलास। आप जानते हैं ना मुझे दूध नहीं पसंद, एक और नहीं पी सकती। बेटा कमरे में सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। अच्छा। जाओ। वो उठ गई होगी, वो जैसी दरवाजा खुले ना तो अंदर चले जाना। ठीक है। कौन दरवाजा खोलेगी? किसकी बात कर रही है?
दरवाजा खोलता हूं। ये कौन थे? चोर। वो उड़ गई होगी। वो जैसी दरवाजा खोले ना वो अंदर चले जाना। किसकी बात कर रहा है? जी मामू, वो नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आ गई। रानिया, ये रानिया की बात कर रहा था। क्या करूं? ये तो जोंक की तरह चिमट ही गया। मुंह खोरे को पैसे की लत जो लग गई है। बेगैरत दरवाजे पे आके खड़ा है, वो भी आधी रात को। अब बार बार तो हानिया को शिकार नहीं बना सकती ना मैं। अरे हाँ, याद आया, हसन वो काम आ सकता है मेरे। फिदा है मुझ पे। और हसन अच्छी पार्टी है, जरा कम सूरत है तो क्या हुआ, पैसा है इसके पास, घुमा फिरा सकता है, तोहफे दिला सकता है, बस सही है। अब इसे ही चारा डालना पड़ेगा ताकि उस लफंगे हारून से तो पीछा छूट सके मेरा। क्या वाकई रानिया? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। मगर फिर भी ये सब क्या था? रानिया का कमरे से बाहर निकल के बैठना, दरवाजे पर किसी की मौजूदगी, और फिर उसका कहना कि वो उठ गई होगी। क्या था ये सब? कई फर्क का तज्जिया सही तो नहीं हानिया और रानिया के बारे में? ये तो सरासर माँ की तरबियत पर इल्जाम है। मेरा दिल नहीं मानता। तो क्या समझो इन सब वाकयात को? जवान लड़कियों की जिम्मेदारी लेनी बहुत मुश्किल है। पहले एक थी, अब तीन लड़कियों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। अब इसका तरीका यही है, मैं इनको जल्द से जल्द इज्जत से रुखसत कर दूं। फरहत से कहता हूं कि इनके रिश्तों के लिए रिश्ते वाली खाला को बुलाए। अम्मा, आप क्यों सब्जियां काट रही हैं? ये हानिया और रानिया कहाँ हैं? रानिया किचन में और हानिया कमरा साफ कर रही है। वो हानिया ने कुछ काम देना था तो मैंने सोचा उसका हाथ बटा दूं। लेकिन उन्हें अपना काम खुद करना चाहिए ना। आप पर ला दिया ताकि आपको देखकर मुझे शर्मिंदगी हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है फरहत। मैं वैसे भी हमेशा बच्चियों का हाथ बटाती थी, बल्कि वहां रहती थी तो बाहर के सारे काम मैं खुद ही करती थी। वहाँ की बात अलग थी अम्मा, अब ये मेरा घर है, मुझ पे ही बात आएगी ना। अरे कोई बात नहीं आएगी, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, किसी को कहने की क्या जरूरत है। नानी, मैं सब्जियां ले जाऊं? हाँ बेटा, उठा लो। रानिया, मेरा कमरा जरा साफ कर देना बेटा। और हाँ, वो कुछ धुले हुए कपड़े रखे, उनको तय करके अलमारी में रख दो। अच्छा मामी। ये लो। अरे अभी आप क्यों उठ गई? मैं बना लेता नाश्ता ना। कल से सब कुछ तुम ही तो कर रहे हो। सुगड़ औरतों की तरह बच्चों को स्कूल भेजा, घर की सफाई करवाई है। बड़ी लकी होगी वैसे तुम्हारी बीवी, उसे एक सलीका मंद शोहर मिलेगा। वो बात तो ठीक है आपकी, मगर आप आराम कर लेती ना, उठ के गई। मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अरे मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा बुखार था, बिल्कुल फ्रेश हूँ।
ये कहिए ना कि आपको अपने बुटीक से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। काम बहुत अजीज है आपको। हाँ, बहुत अजीज है, क्योंकि मैं एक दिन भी छुट्टी कर लूँ ना तो काम का बहुत हर्ज हो जाता है, और तुम अच्छी तरह जानते हो ये बात। अब चलो जल्दी से नाश्ता करो, और जाते हुए मुझे भी बुटीक ड्रॉप करके जाना है। मैंने बुटीक ही जाना था, पहले आपको ड्रॉप कर दूंगा। अब आप आराम से बैठें और यहाँ पर नाश्ता करें। ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। जी 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 जी। क्या पकाया आज तुमने? अचार भिंडी। तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि टिंडे भिंडी टाइप की चीजें मत पकाया करो। मैं नहीं खाती हूँ। मैं तो वही पकाती हूँ जो मुझे मामी कहती हैं पकाने के लिए। लगता है अम्मी को भी ये घास फूस बहुत पसंद आ गई है। तुम एक काम करो कि फ्रीजर से चिकन निकाल दो और मेरे लिए थोड़ी सी फ्राई कर दो, मैं वही खाऊंगी। तैयबा, मगर उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। अगर मुझे तुम थोड़ा पहले कह देती तो मैं चिकन निकाल के भिगो देती। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि मैं अभी फौरन खाना खाऊंगी, कुछ देर बाद खा लूंगी। तुम चिकन निकाल के उसको भिगो तो दो। असल में मुझे आज ऑर्डर का माल देना है और सिलाई भी बहुत सारी बाकी है, तो इसलिए मैंने सब कुछ आज सुबह ही पका लिया था। ऑर्डर का माल कल दे देना, कयामत नहीं आ जाएगी। सॉरी तैयबा, नया नया काम है ना, इसलिए मैं उन्हें कोई गलत इंप्रेशन नहीं डालना चाहती। तुम जा रही हो रानिया, मुझे फिक्र हो रही है कहीं चक्कर ना आ जाए। अरे नानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था मैं चलती हूँ, चली जाती तो अच्छा था, रानिया आराम कर लेती। न जाने तुम लोगों को क्यों फिक्र हो रही है, आखिर हैदराबाद में भी तो मैं जाती थी ना। नानी जान, हैदराबाद और कराची में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे आप मोहल्ले की मार्केट में जाया करती थी, और मोहल्ले की मार्केट शहर से बहुत दूर थी। ना कोई शोर, ना कोई रश, ना कोई हंगामा। यहाँ पे इतना हैवी ट्रैफिक है, मुझे लगता है आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हैवी ट्रैफिक? क्या तुम लोग रोड पर चलती हो? सड़क क्रॉस करनी पड़ती है? अरे नानी, क्यों परेशान हो रही हैं? हम रोड पे थोड़ी ना चलते हैं, हम तो रोड के साइड पे चलते हैं। और भला हम क्यों क्रॉस करेंगे रोड? इधर से रिक्शा पकड़ते हैं और उधर उतर जाते हैं। नानी जान, हम समझ चुके हैं, अगर आप मुतमईन हैं तो हम जाएं। चल एक सेकंड। जाओ, अल्लाह ने गमान। हाफिज। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ जा रहे हो? मामू बुटीक जा रहे हैं। कैसे जाओगी बेटा? मामू रिक्शे से जाएंगे, वरना अगर रिक्शा नहीं मिला तो पैदल चले जाएंगे, करीब ही तो है। आओ, मैं तुम्हें छोड़। अरे आप बिला वजह तकलीफ करेंगे। अरे बेटा, क्या फर्क पड़ता है, मैं उधर से गुजर जाऊंगा। आओ चल। तुझे इसके अलावा कोई काम है? किसके अलावा अम्मी? अरे यही मनहूस मोबाइल के अलावा। क्या करूं फिर मैं, पूरा दिन घर में बैठ बैठ के बोर हो जाती हूँ। आपने घर से निकलने पे पाबंदी से लगा दी है। हाँ, तू बाज जो नहीं आती, उस मनहूस फ्रॉडिया के पीछे लगी रही। अरे कैसा झांसा दिया उसने तुझे अमेरिका का। अरे मैं समझ गई उसे, लेकिन तू नहीं समझी, इतनी बेवकूफ है। अम्मी समझ गई मैं उससे बात नहीं करती, अब तो उसका फोन भी नहीं उठाती कसम से। हाँ तो ठीक किया, और वैसे भी अब मैं तेरी शादी करी हूँ जैसी कोई अच्छा सा रिश्ता आता है, वरना पता नहीं तू किन किन लोगों के पीछे पड़ी रहेगी और बेवकूफ बनती रहेगी, और यहाँ हमारी मिट्टी पलीत हो जाएगी। तू तो है ही बावली। अम्मी अब इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। पता है आपको एक बात बताऊँ, मेरी एक दोस्त है, उसकी शादी होने वाली है, तो उसका ससुराल इतना अमीर है कि आपकी सोच है, और उसकी तो 3 देवर हैं, 3। मैं तो सोच रही हूँ उसकी शादी की हर तकरीब में पहुंचूं और उसके ससुराल वालों से अच्छी दोस्ती गाड़ लूं मैं। हाँ ठीक है, चली जाना, लेकिन कान खोल के सुन ले, मैं जाऊंगी तेरे साथ। मैं जाऊंगी, उनका जांच पड़ताल करूंगी और देखूंगी कि वो उन्हीं लोगों की तरफ फ्रॉडिया ना हो। अच्छा चल, जरा टिम्मी को खाना दे दे। भाई मैं नहीं दे रही उसको खाना वाना, बहुत बदतमीजी करता है मुझसे।
अच्छा, तू तो बड़ी तमीज से पेश आती है उसके साथ। अरे बड़ों से ही सीखते हैं बच्चे, जैसे तुम करते हो वैसे वो तुम्हारे साथ करता है, समझी तुम? चलो उठो, ऐसी मेरी कमर में इतना दर्द है, मैं जा रही हूँ, थोड़ा आराम करूंगी। अच्छा आप एक बात बताएं, ये जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले आपके ऑफिस से निकली है, ये वही लड़की है जो ये ड्रेसेस बना रही है? हाँ वही है। क्यों? वो सब छोड़े, बस आप मेरा एक काम करो। तुम्हारा एक काम बताओ। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप बात चलाएं। रात से दिन को निचोड़